हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और या फिर एएमयू में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले, अगर हम कोर्स की बात करें तो बेसिकली बी ऑनर्स हो गया एएमयू का, और बीएलबी और बीएड और डीएलएड का ये जो एग्ज़ाम होता है। इवन अगर हम जामिया की बात करें तो बीए पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी, यानी कि जहाँ कहीं भी आपका सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और या फिर करंट अफेयर का पार्ट्स अगर पूछा जा रहा है तो ऑब्वियसली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। लेकिन उन सब में मैं सजेस्ट करूँगा उन सारे कैंडिडेट को कि अगर आपको आपको क्वेश्चन पेपर के लेवल को समझना है तो सबसे पहले जिस भी पेपर के लिए आप देना चाह रहे हैं, मतलब अगर बी पॉलिटिकल के लिए देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले पेपर को सोल्व कर लीजिए। ज्योग्राफी के लिए देना चाह रहे हैं तो उसके ज्योग्राफी का पेपर को सोल्व कर लीजिए। इस तरीके से जिस भी कोर्स में देना चाहते हैं सबसे पहले उसके पेपर को सोल्व करिए और उसके लेवल, स्टैंडर्ड और डिमांड को समझिए, फिर उसके हिसाब से तैयारी करिए। या फिर आप जो भी सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट ये दिमाग में रखिए कि आपके क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहे हैं, उस हिसाब से। हमने लास्ट जो क्वेश्चन अभी करा था वो ये क्वेश्चन किया था 1984, जो कि जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया था। मैंने इस पर डिस्कस किया था और बेसिकली ये 1984 जो है वो टोटलिज्म के अगेंस्ट था। यानी कि होता है ना गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट वैसी गवर्नमेंट जहाँ पे सिर्फ रिच लोगों के द्वारा किया जा रहा हो उसको बोलते हैं, उसके अगेंस्ट था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स का मतलब क्या होता है? पहले तो ऑप्शन देखेंगे। करेक्ट जो ऑप्शन ये होगा, ऑल कमोडिटी दैट आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एज कम्पेयर टू देयर डिमांड। डिमांड के हिसाब से जो उसकी क्वांटिटी वो लिमिटेड में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया हैज़ ए लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ। इंडिया में सबसे ज़्यादा किस मेटल का डिपॉजिट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मीका का सबसे ज़्यादा है, जो कि आप झारखंड वाला जो एरिया है, बिहार झारखंड यानी झारखंड वाला एरिया, वहाँ पे पाया जाता है। साथ ही इंडिया में डायमंड कहाँ पाया जाता है वो आपको बताना है, गोल्ड किस जगह पे पाया जाता है वो बताना है, और कॉपर कहाँ पे पाया जाता है ये आपको बताना है। डायमंड के मेरे ख्याल से कर्नाटक में आपका कन्फर्म होंगे, तो बाकी गोल्ड और कॉपर के बारे में आपको बताना है कि कहाँ पाया जाता है। वैसे मेरे ख्याल से कॉपर जो है राजस्थान में, हाँ राजस्थान में पाया जाता है। तो बाकी का आपको आंसर कर लीजिएगा, जहाँ तक तो मैं आंसर ज़्यादातर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करे फिलोलॉजी। फिलोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं? बेसिकली ये जो है ना स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे साइंस ऑफ लैंग्वेज कहा दिया है, लेकिन साइंस ऑफ लैंग्वेज नहीं होगा बल्कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज होगा। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको डी करेक्ट आंसर मारना पड़ेगा। तो यानी कि फिलोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ लैंग्वेज। क्लियर है? बाकी ये तीन जो ऑप्शन है इसका देख लीजिएगा आप उस हिसाब से, ठीक। मतलब तीन ऑप्शन, मतलब स्टडी ऑफ मसल्स किसको कहते हैं, या स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर का मतलब तो आर्किटेक्चर ही होता है, स्टडी ऑफ बोन, ये सारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट टाइज्म इज़ फॉलो सॉरी टॉइज्म इज़ फॉलोड इन। असल में टॉइज्म जो है जिस तरीके से मतलब ये एक रिलीजन है। टॉइज्म जो है एक रिलीजन है जो कि बेसिकली फॉलो किया जाता है। ये चार ऑप्शन इनमें से आपको देखना है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये होगा चाइना, ताइवान, ब्रुनई, सिंगापुर एंड वियतनाम में ये जो रिलीजन है टॉइज्म पाया जाता है, वहाँ पे फॉलोअर हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सुकरात वाज ए फिलोसफर। यानी कि ये कहाँ के मतलब कहाँ के नहीं, हाँ कहाँ के ही कह सकते हैं, मतलब ये रोमन थे, स्पेनिश थे, ग्रीक थे, पोर्तुगीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ग्रीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पीपल हु सीक्रेटली इंडल्ज इन एंटी नेशनल और एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी एंड हेल्प द इनेमी। मतलब वैसे लोग जो एंटी नेशनल हो या एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी में काम कर रहा हो और बेसिकली वो हेल्प किसको कर रहा हो, इनेमी को, यानी जो भारत के जो दुश्मन दुश्मन राष्ट्रीय कह ले या फिर दुश्मन लोग हैं उसको अगर हेल्प कर रहा हो, तो उस टाइप के लोग को किस कॉलम में रखा गया वो आपको बताना है। उस टाइप के लोगों को बेसिकली फिफ्थ कॉलम में रखा गया है। फोर्थ कॉलम का मतलब आज के टाइम में जो मीडिया है, फोर्थ मीडिया उसको कहेंगे। सेकंड कॉलम वो आपका पीरियोडिक टेबल वाला जो सेकंड कॉलम है वो इससे मैसेज आता है। थर्ड कॉलम का आप देख लीजिएगा, लेकिन ये कि इस हिसाब से अगर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देखें तो करेक्ट आंसर जो होगा फिफ्थ कॉलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिप्टो करेंसी इज। क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी दो चीज़ें हैं, एक तो डिजिटल मीडियम है पेमेंट करने का, एक्सचेंज का, दूसरा डिजिटल पेमेंट। बेसिकली इसमें डिजिटल पेमेंट ही होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें चूज दी वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इन सब में मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज रियोटेरिक होगा। ये एक तरह का कविता होता है, बाकी ये वर्ड्स का कपलेट और राइम जो है ये किसी एक के अंदर ही पाया जाता है। तो ये सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरेंज दी वर्ड गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको बताना है। बड़ा सिंपल है, देखिए थोड़ा सा। चलिए अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं क्या, 5 वर्ड आपको रिलेट करके इसको आंसर करना है। कह रहे हैं बड़ा सिंपल, देखिए जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होंगे। और जब वहाँ पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट होंगे तो वहाँ की पॉवर्टी भी बढ़ेगी, यानी कि गरीबी ज़्यादा बढ़ेगा। जब पॉवर्टी बढ़ेगा
तो ऑब्वियसली लोगों के क्योंकि जब गरीबी आएंगे तो ऑब्वियसली उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे केस में उनको डिजीज होगा। जब वो डिजीज होंगे तो उनका डेथ हो जाएगा, सिंपल, डिजीज से तो ये डेथ होता है ना। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा रहा है, MRTS स्टैंड्स फॉर। MRTS का जो ये फुल फॉर्म होता है मास्ट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये देख लीजिएगा, जैसे वो मेरे ख्याल से जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो उसमें 2-3 फुल फॉर्म होते हैं, जो ये आपका ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू करते हैं या फिर ये बैंकिंग ऑप्शन जो आजकल मोबाइल में आ गया उससे अगर करते हैं तो 3-4 वर्ड आते हैं। जैसे RTGS हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आप देख लिया। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, करे विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए लोगो ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF फॉर नेचर। मतलब सिंपली उनके लोगो हैं, जैसे आपने देखा ही होगा, जैसे ज़्यादातर देखिए बड़ा सिंपल है, जैसे जो क्रिकेट खेलते हैं तो उनका अपना एक लोगो होता है, बैडमिंटन जो खेलते हैं उनका मतलब नेशनल पे अलग लोगो होता है। इस तरीके से WWF जो होता है उसमें भी एक लोगो होता है, उस लोगो में पिक्चर किसका होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ पंडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देखिए UN से पूछा जा रहा है, UN से एक क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा, UN को जरूर आप देखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ये दी हैज, ये इंटरनेशनल कोर्ट का। अब आते हैं मतलब हेड क्वार्टर के लिए। अगला क्वेश्चन पे कह रहे हैं हु रोट अकबरनामा। ये अकबरनामा किन के द्वारा लिखा गया वो आपको बताना है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अकबरनामा का दैट इज़ अबू फजल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि हेनरी विवियन ड्रोजिया स्टार्टेड यंग बंगाल मूवमेंट विद द इंस्पिरेशन ऑफ विच रेवोल्यूशनरी आइडियाज़। यहाँ पे जितने भी रिवोल्यूशन ये सारा इंपॉर्टेंट जरूर आप देख लीजिएगा। बट अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि ये हेनरी विवियन ड्रोजी जो था वो वेस्ट बंगाल में एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, बेसिकली ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस हुए थे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था उसको मैं आपको बता रहा हूँ 1789 में। बाकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये इसका आंसर आप करेंगे। यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था वो आपको बताना है। अमेरिकन रेवोल्यूशन कब हुआ था इसके आपको कमेंट करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच इज़ द इंटरनेशनल वर्कर्स डे। इंटरनेशनल वर्कर्स डे कब मनाया जाता है। मेरे ख्याल से इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 1 मई को होता है। 1 अगस्त को जो है वो आपके 1 अगस्त को जो है आपका फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। बाकी ये 2 डे देख लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए मतलब मुझे याद था, मैं एक्चुअली मैं भूल गया, ये मत कहिए कि 1 अगस्त आप याद रख रहे हैं ये भूल गए। एक्चुअली ये था कि मुझे ये चीज़ मैं भूल गया हूँ अभी। मेरे ख्याल से इसमें से एक जो है वो शायद ये लेबर डे के नाम से भी जाना जाता है 15 अप्रैल। तो एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, मैं फिर से कहता हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अब ये जैसे देखिए यही तो होता है ना कि आप जो पढ़ते हैं उस टाइप से कभी कभी मिस भी होता है, तो आपको बेसिकली है ना अच्छे से उसके बारे में, जैसे मान लीजिए कोई फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ता है तो फंडामेंटल राइट के बारे में अच्छे से ओवरव्यू लीजिए उसके बारे में। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर, असल में नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम जो है ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है, ना कि फंडामेंटल राइट का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर से है, अ सेट ऑफ रूलर दैट गवर्न ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। इसका बेसिकली करेक्ट आंसर जो होगा प्रोटोकॉल होगा। इंटरनेट तो आप समझते ही एक तरह का कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। सर्वर, बेसिकली सर्वर का काम ये होता है कि ये इंटरनेट नेट प्रोवाइड करता है या एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। 2 से 3 लैपटॉप अगर कहीं पे यूज हो रहा हो और एक सर्वर वहाँ से सप्लाई देता है और वो उसके वजह से जो कनेक्टिविटी होता है अलग अलग लैपटॉप का या अलग अलग कंप्यूटर का वो काम करता है बेसिकली सर्वर की वजह से। अब आते हैं अगले, जैसे ऐसे मान ली 2, ये एक लैपटॉप है, ये भी एक लैपटॉप है और ये भी एक लैपटॉप है। अब कभी क्या साइबर कैफ़े में हो गया या लाइब्रेरी में जाते हैं तो इस तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्टेड सब होता है। तो जहाँ से इन सबको जो कनेक्ट सर्वर मिलता है यानी कि कनेक्टिविटी मिलता है, नेट का कनेक्शन जो मिलता है ये सर्वर ही भेजते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे कह रहा है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस आर। ब्रेटन वुड्स वर्ल्ड वार के बाद बना था। इसमें बेसिकली 2 ग्रुप थे, यानी 2 लोग थे। 2 ग्रुप का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के कम्बिनेशन, इन दोनों का ही जो है ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन के नाम से नाम दिया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द गैस दैट बबल्स आउट ऑफ एन एरेटेड ड्रिंक। ये जो आजकल मतलब जो भी ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उसमें अचानक से अगर ओपन करते हैं तो वो अचानक से वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। बेसिकली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर डाला जाता है इस वजह से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इनमें से कौन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। बेसिकली मीन भी है, मीडियन भी है, मोड भी है, तो आपका ये जो है वो गलत हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हु अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंडेड दी फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली फंडामेंटल राइट या जितने भी इंपॉर्टेंट राइट्स है, चाहे वो पार्डन करने का या इमरजेंसी लगाने का, ये सभी जो राइट है हमारे देश में, बेसिकली वो प्रेसिडेंट के हाथों में है, यानी बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यह हर किसी को पता होगा, आज के टाइम में हमारे देश में कितने यूनियन टेरिटरी है, या इंडिया का कितने यूनियन टेरिटरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज 8। आज के लिए तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंप्लीट करे जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करने के बाद ना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।